स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि हम डायरिया जिसको हम बोलते हैं अपनी आम भाषा में बोलते हैं दस्त लग गया भाई, लूज मोशन हो गया, कोई लूज मोशन बोलता है, कोई दस्त बोलता है और इसको मेडिकल भाषा में डायरिया बोलते हैं। तो डायरिया में क्या होता है कि अब हमें बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, बार बार बाथरूम में जाना पड़ता है, बार बार पोटी के लिए जाना पड़ता है, बार बार हगने के लिए जाना पड़ता है। ये भी समझ लीजिए भाई अपनी भाषा में जो बोलते हैं। तो जो भी है और जैसा कि होता है कि क्या होता है, मोशन बार बार होता है, यू नो 1 घंटे में 4 बार 5 बार 6 बार, किसी को 10 बार हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही पतला पोटी जो बहुत पतली हो जाती है, जो मल द्वार से मल निकलता है वो बहुत ही पतला निकलता है, एकदम पानी की तरह। जैसे बोलते हैं कि भाई पानी पानी पूरा हो रहा है। क्या का डायरिया का ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सिम्टम है। तो दोस्तों अब ये डायरिया हो गया, लेकिन अब डायरिया हो गया आपको, तो अब हम डायरिया को कंट्रोल कैसे करें। जितना जल्दी हम कंट्रोल करेंगे डायरिया को, जितना जल्दी हम कंट्रोल करेंगे हमारे बॉडी के लिए उतना ही ज्यादा फायदा है और उतना ही जल्दी हम रिकवर हो पाएंगे उन सारी चीजों से जो हमारी बॉडी से लॉस हो चुका है, जो हमारी बॉडी से जा चुका है। अब हमारे बॉडी से क्या जा चुका है, हमारी बॉडी से क्या लॉस हो चुका है। तेजी से दस्त लगते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी वाटर लॉस बहुत तेजी से होता है। फ्लूइड यानी कि हमारे बॉडी में पानी की कमी हो गई, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन हो गया, पानी के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन भी लॉस हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट लॉस, लाइक सोडियम पोटेशियम। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है लाइक सोडियम पोटेशियम, यही हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रखते हैं। तो दोस्तों अब क्या हो गया, अब इतनी सारी चीजें लॉस हो गई, अब हमें इन सभी चीजों को रिकवर करना है। तो ये भाई जल ही जीवन है, तो जल ही नहीं रहेगा बॉडी में तो कैसे जीवन रहेगा। तो सबसे डायरिया ज्यादातर किसमें होता है, छोटे बच्चों में डायरिया ज्यादा होता है, बहुत कॉमन होता है। तो आप मम्मी है पापा है उस बच्चे के देख रहे हैं तो आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। एडल्ट है लाइक 18 टू एबव, कोई भी एज के हैं तो आप तो समझ ही जाएंगे, लेकिन आपके आपके दादाजी हैं, आपके दादी जी हैं, आपके नाना जी हैं, आपके नानी जी हैं, या फिर आपका कोई बच्चा है जो छोटा अभी, उन लोगों को क्या है, उन लोग तो खुद अपने तरीके से नहीं कर सकते, तो उनको टेक केयर की जरूरत पड़ती है, जो उनका देखभाल करता हो। तो जब आप अपने बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, आप अपने नाना का देखभाल कर रहे हैं, अपनी नानी का देखभाल कर रहे हैं, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए दोस्तों, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों में ये चीजें अवेयरनेस फैल सके। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले फ्लूइड जो लॉस हो गया, उस फ्लूइड के लॉस को हमें रिकवर करना है, यानी कि रिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेशन में कन्वर्ट करना है। डी मतलब चला गया, री मतलब दोबारा लाना है। तो अब रिहाइड्रेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, मेडिकल से ओआरएस सबसे बेस्ट है। ओआरएस के जूसेस भी आते हैं, इलेक्ट्रॉल बहुत ज्यादा कॉमन है, तो पेशेंट जो पसंद करे उस तरह का ओआरएस आप लाकर उसको पिला दीजिए। तो ओआरएस में क्या होगा, ओआरएस में पानी की कमी भी पूरी करेगा, प्लस हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करेगा, क्योंकि ओआरएस में क्या होता है, साल्ट मिलाया जाता है, सोडियम पोटेशियम, वो जितने सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो है लॉस हो जाते हैं हमारे मल द्वार के थ्रू, तो वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाए जाते हैं ओआरएस में। तो इससे क्या हो गया, हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गए। पानी मॉनिटर करना है वाटर की, वाटर हमेशा रखना है आपको। अब वो पानी आपको नहीं पिलाना टैप वाटर। टैप वाटर कौन सा, यानी कि जो नल का पानी है, जो कोई ऐसा पानी है लाइक फिल्टर का पानी भी नहीं पिलाना आपको। जो फिल्टर का पानी आता है ना, वो लोग फिल्टर का पानी पिलाते हैं, वो भी नहीं पिलाना आपको। वो जो टैप वाटर है ना, जो नल का पानी है, जो टोटी का पानी है, जो कोई और पानी, उसको आप बॉइल करिए, उबाल दीजिए। कैसा उबालना, 100 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी कि वो पूरी तरीके से उसमें भाप बन जाए, उबल जाए, उसके बाद उसको ठंडा करके वही पिलाइए, वो पानी पिलाइए, सबसे बेस्ट है। वो पानी क्या होगा, उसमें जितने सारे बैक्टीरिया, जितने सारे जर्म है, जितने सारे जितने सारे इन्फेक्शन करने वाले कीटाणु हैं, वो सारे मर जाएंगे। तो क्या होगा, वो पानी शुद्ध रहेगा, तो वो पानी आप पिलाइए उसको, पेशेंट को। और अब डाइट में क्या लेना, बेस्ट डाइट है दही और खिचड़ी। बेस्ट डाइट है दही और खिचड़ी दोस्तों, बिकॉज देखिए खिचड़ी में क्या, खिचड़ी बहुत हल्की होती है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कार्बोहाइड्रेट को बहुत आसानी से पचा देती है। और दही जो होता है, दही क्या करता है, दही एक प्रोबायोटिक्स है।
तो प्रोबायोटिक्स में क्या होता है, प्रोबायोटिक्स में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो जितने सारे कीटाणु ऐसे होते हैं जो डायरिया होने का कारण बन रहे हैं उनको वो मार देंगे और दांतों की शक्ति को बढ़ा देंगे, हमारे पाचन शक्ति को वो बढ़ा देंगे। वो तो गुड बैक्टीरिया का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसीलिए आप दही खाइए। तो दही में क्या होगा, प्रोबायोटिक्स होती है। प्रोबायोटिक्स के बारे में मैंने बताया कि उसमें गुड बैक्टीरिया को ही प्रोबायोटिक्स कहते हैं। आप फ्रूट्स में बनाना लीजिए, बनाना में क्या होता है, पोटेशियम बहुत ही ज्यादा होता है और बनाना भी एक कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है। तो केला खाने से क्या होगा कि आपके शरीर में पोटेशियम की पूर्ति होगी, जितने सारी पोटेशियम आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो गए हैं उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, प्लस इसमें भी प्रोबायोटिक्स की क्वालिटी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप करिए, इन सारी चीजों से डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि आपका जो भी डायरिया है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं